हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माय सेल्फ मोहम्मद नूरान और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव और लूथर मेयर का वो जो ग्राफ था उसको हम लोगों ने देखा। इन दोनों ने भी अपना पूरा कोशिश किया कि जो भी नोन एलिमेंट्स हैं उन सारे नोन एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया जाए कि इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में सिमिलैरिटीज मिले। बट एंड में ये दोनों भी क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। इन दोनों के हाथ में भी सिर्फ और सिर्फ नाकामी लगता है। लेकिन अब एक ऐसा पर्सन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसको कुछ हद तक बोल सकते सक्सेस मिला है, बहुत ज्यादा सक्सेस मिला है, लेकिन एंड में ये भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ के बारे में। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट करो और ध्यान से थोड़ा समझते जाना, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ या मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो हेडिंग लगाओ मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। ओके, तो देखो सबसे पहले तो थोड़ा सा समझना, इन लोगों का जो टाइम स्पैन था या टाइम डिफरेंस था वो अलग अलग था। डुबिनियर्स या न्यूलैंड के टाइम में जो नंबर ऑफ एलिमेंट डिस्कवर्ड था वो यार 25 एलिमेंट 30 एलिमेंट इतना डिस्कवर्ड था। मेंडलीव के टाइम में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट डिस्कवर्ड है वो है 63। तो जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स को होगा उसको अरेंज करना या उसको उसमें सिमिलैरिटीज ढूंढ पाना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो मेंडलीव के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी तो था, ठीक है, किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट डिस्कवर्ड था। और सिर्फ इतना ही नहीं था, ये भी था कि डे बाय डे नया नया एलिमेंट डिस्कवर्ड हो रहा है। तो अगर और नया नया एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा तो हमको तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना होगा ना कि जो नया एलिमेंट डिस्कवर्ड हो वो भी मेरे सिस्टम में क्या बैठे, फिट बैठे। तो मेंडलीव के लिए ये सारा चीज क्या था, एक चैलेंज के था। अच्छा, इस चैलेंज को मेंडलीव किस तरीके से सॉल्व किया? सबसे पहले तो यार नोन एलिमेंट्स कितना था या फिर डिस्कवर्ड एलिमेंट्स कितना था? डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। तो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स था मेंडलीव के टाइम में वो था 63। तो मेंडलीव इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो जो लूथर मेयर का ग्राफ याद है, लूथर मेयर का वो जो इस तरीके का ग्राफ बना था, तो उस ग्राफ में मेंडलीव को सिमिलैरिटीज क्या चीज से दिखा था? उसको दिखा था भाई एटॉमिक वेट के हिसाब से पीक में जो एलिमेंट्स है उनमें क्या है, सिमिलैरिटीज है। डिसेंडिंग ऑर्डर वाले एलिमेंट पे सिमिलैरिटी है, असेंडिंग वाले में सिमिलैरिटी है, बॉटम पॉइंट पे प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स में क्या है, सिमिलैरिटीज है। यानी उसको उस पीक से ये चीज समझ में आया उस ग्राफ से कि भाई ये ग्राफ तो आदमी नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन इस ग्राफ में कुछ तो है, मास में और जो एटम का प्रॉपर्टीज है उन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो सबसे पहला जो बात मेंडलीव आके बोलता है वो ये चीज बोलता है कि भाई जो भी एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हो, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उसके एटॉमिक वेट पे। और उसके एटॉमिक वेट के हिसाब से क्या होता है, चेंज भी होता है। अगर किसी का एटॉमिक वेट इंक्रीज करेगा एलिमेंट का तो उसका प्रॉपर्टी भी क्या करेगा, चेंज करेगा। डिक्रीज होगा तो भी प्रॉपर्टी क्या करेगा, चेंज करेगा। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ गया था मेंडलीव को कि एलिमेंट्स का जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक वेट पे। एटॉमिक वेट जैसे जैसे इंक्रीज या डिक्रीज करेगा वैसे वैसे ये भी क्या होगा, उसके प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो ये अपना एक जो लॉ देता है या जो अपना स्टेटमेंट देता है वो ये देता है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन। अच्छा, इस चीज को भी थोड़ा सा समझेंगे। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट, अच्छा एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, ये सबसे आई होप आप लोगों को क्लैरिटी होगा कि क्या चीज होता है। खैर, तो अभी यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, एलिमेंट्स का पीरियोडिक फंक्शन है। इस चीज को वो क्या चीज बोलना चाह रहे हैं? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये चीज होता है ना कि कोई चीज रिपीट करे, ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर बोल सकते हैं कि जो अर्थ का रोटेशन है, तो ये अर्थ का रोटेशन क्या है, अर्थ का रोटेशन एक पीरियोडिक फंक्शन है। यानी हर साल अर्थ एक पोजीशन पे है और पूरा एक साल के बाद अर्थ वापस से उसी पोजीशन पे आ जाता है, फिर वहीं से गुजरता है। अगर हम लोग इसको एलिप्टिकल या सर्कुलर ऑर्बिट पकड़ते हैं तो, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके का पीरियोडिक फंक्शन है। जो रोटेशन है अर्थ का या जो रेवोल्यूशन है, एक दिन पूरा कंप्लीट होने में कितना लगता है, 24 घंटा लगता है। तो 24 घंटे में एक दिन तो कंप्लीट हो जाता है ना। तो ये 24 घंटे में जो काम बार बार कंप्लीट हो रहा है, यानी एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे वो काम वापस से रिपीट हो रहा है। एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे कोई चीज का रिपीट होना क्या कहलाता है, पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे भी जो एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज है वो भी क्या है, पीरियोडिक है। यानी जो प्रॉपर्टीज है इंक्रीज हो रहा है, फिर से वापस क्या कर रहा है,
स्टार्टिंग वाला प्रॉपर्टी आ जा रहा है। जिस तरीके से प्लैनेट रिवॉल्व करके वापस से उसी पोजीशन पे आ जाता है, उसी तरीके से प्रॉपर्टीज इंक्रीज या डिक्रीज होकर वापस से उसी पोजीशन पे आ जाता है जहां पे वो पहले था। तो मेंडलीव को ये चीज समझ में आया कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट का, वो पीरियोडिक फंक्शन है, वो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, लेकिन घूम फिर के वापस से उसी पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, यानी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, आना उसको उसी जगह पे और एक रेगुलर इंटरवल पे आना है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक रोटेशन कंप्लीट किसी साल मतलब 365 दिन में हो गया और किसी दिन 300 डेज में क्या हुआ, रोटेशन कंप्लीट हुआ, ऐसा नहीं होगा। हर बार 365 डेज। तो यहाँ पे भी जो प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होगा, ये रिपीटेशन क्या होगा, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद होगा। तो इस चीज को, ये तो सबसे पहले वो अपना लॉ दिया कि लॉ तो मेरा भाई यही है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो उसके एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन है। इस चीज को वो जस्टिफाई करने के लिए जो अपने साथ लाता है वो ये रहता है कि भाई व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज, एलिमेंट्स को क्या कर दो, अरेंज कर दो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। याद है जैसा वो न्यूलैंड्स किया था, ठीक है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, उसके एटॉमिक वेट के हिसाब से उसके एलिमेंट्स को क्या करो, इंक्रीज कर दो। देन प्रॉपर्टीज विल रिपीटिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल नोन एज, और इस चीज को मेंडलीव क्या बोला, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट के प्रॉपर्टीज में क्या है, पीरियोडिसिटी है। ये प्रॉपर्टी ऐसा है जो क्या करता है, पीरियोडिक है, बार बार रिपीट करता है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। तो ये कब होगा, जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये सारा चीज समझना कि अरेंजमेंट करना होगा इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये सब वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो जब एलिमेंट्स को अरेंज कर देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अच्छा किस चीज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो भाई एटॉमिक वेट के हिसाब से, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब आप एलिमेंट्स को अरेंज कर दोगे तो देखने को मिलेगा जो प्रॉपर्टीज है विल रिपीटिंग। तो प्रॉपर्टीज भी क्या करेगा, रिपीट करेगा एक रेगुलर इंटरवल के बाद। हर एक मतलब जैसे 10 एलिमेंट के बाद या 8 एलिमेंट के बाद, न्यूलैंड्स के केस में क्या था, हर 8 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी क्या कर रहा था, रिपीट कर रहा था। वो जो लूथर मेयर का जो ग्राफ था उसमें क्या चीज देखे, पीक पे गए एलिमेंट का प्रॉपर्टी है, फिर जब पीक आया तो फिर से प्रॉपर्टी क्या किया, रिपीट किया, फिर पीक आया तो फिर प्रॉपर्टी क्या किया, रिपीट किया। तो यहाँ पे उसको समझ में आया कि रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होगा, प्रॉपर्टीज रिपीट करेगा, और इसी चीज को वो बोल दिया पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि भाई मेंडलीव अपना लॉ क्या दिया, लॉ उसका ये चीज था, वो अरेंज कर, ये एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए इस तरीके से अरेंजमेंट करता है, सारा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेता है। करने के बाद फाइनली मेंडलीव इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि वो एक टेबल फॉर्म करने में कामयाब हो जाता है। तो उसको एक टेबल बन जाता है। हम लोग यहाँ पे एक थोड़ा सा टेबल बना लेते हैं, और आई गेस सारा एलिमेंट्स तो हम यहाँ पे नहीं दिखा रहे होंगे, बट हाँ कुछ एलिमेंट्स तो हम लोग जरूर यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मेंडलीव करता है। हम लोग कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 करना ही पड़ेगा, ठीक है, 8, ठीक है, इतना काफी है, ठीक है, इतना काफी है। और इस तरीके से ग्रुप भी बनाया था, ठीक है। ठीक है, तो जो था वो इस तरीके का एक टेबल बना लेता है भाई कि अच्छा इसको क्या हम लोग बोलते हैं भाई, नॉर्मली हम लोग इसको बोलते हैं रो, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रो, और इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल कॉलम। तो मेंडलीव के केस में जो हॉरिजॉन्टल रो था, हॉरिजॉन्टल रोज, उसको वो क्या चीज बोला, उसको वो पीरियड बोला, ठीक है भाई। उसको वो क्या बोला कि भाई इसको हम लोग पीरियड बोलेंगे, ठीक है, पीरियड। और जो वर्टिकल कॉलम्स था, वर्टिकल कॉलम्स, ये आज भी चला आ रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
ग्रुप्स बोलते हैं। तो ये जो इस साइड से जा रहा है ये तुम्हारा क्या है, पीरियड है। ये जो इस साइड से आ रहा है इसको क्या हम लोग बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। ऐसे वाले को ग्रुप बोलते हैं और ऐसे वाले को हम लोग पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये ऐसा नहीं कि हम बनाए, मेंडलीव भी इतना ही बनाया था, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितना है बाबू, 7 है। और टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितना बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितना है इसका, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप है 8। अच्छा यहां तक तो ठीक है। जितना भी नोन एलिमेंट है सबको लाइन बाय लाइन क्या किया, वो अरेंज करना स्टार्ट किया कि जो भाई सबसे पहले लो हाइड्रोजन यहाँ पे ले लो, फिर जगह कुछ छोड़ा, ठीक है। यहाँ पे शायद हीलियम दिया था, हाँ हीलियम दिया, फिर लिथियम दिया, और इस तरीके से जितना भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे लेट से बेरिलियम हो गया, फिर तुम्हारा बेरिलियम के बाद कौन है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर तुम्हारा नियॉन, फिर यहाँ पे सोडियम। इस तरीके से जितना भी नॉन एलिमेंट्स था वो सारे नॉन एलिमेंट्स को वो क्या किया, अरेंज कर दिया, ठीक है। एलिमेंट्स अरेंज हो गया और एक अच्छा खासा देखो ग्रुप तुमको दिख रहा है, ये एक ग्रुप दिखा, अच्छा हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे तुमको एक ग्रुप दिख रहा है, ये एक ग्रुप दिख रहा है। और वो बोला कि जो एक एक ग्रुप वाला एलिमेंट्स है, ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स रहेगा उनका प्रॉपर्टीज क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है। दो चीज समझना, एक सबसे पहले ग्रुप के बारे में ये चीज बोला, सिमिलर ग्रुप elements show similar property। वो ये चीज बोल दिया कि भाई जो एक ही ग्रुप में रहेगा उसका प्रॉपर्टीज क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी इस ग्रुप में अगर हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, तो इन सभी का प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ग्रुप में जो है उन सभी का प्रॉपर्टीज सेम होगा। अच्छा पीरियड के बारे में क्या बोला, इन पीरियड the property of element gradually, ये वर्ड याद रखना, gradually increases और decreases। यानी जो इस पीरियड में एलिमेंट्स है, पीरियड का बोलने का मतलब क्या हो गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इस पीरियड वाइज जो एलिमेंट है, इन पीरियड वाइज वाले एलिमेंट में जो प्रॉपर्टीज होगा, जो भी प्रॉपर्टीज होगा, वो एलिमेंट का ग्रेजुअली या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। अब इसको ऐसे समझ सकते हो कि यार मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इसको मेल्ट करने के लिए आपको अगर चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेट्स से 100 डिग्री पे मेल्ट होता है, तो इस पे क्या हो रहा है, 100 ग्रेजुअली या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। तो इधर लेट्स से ले लेते हैं कि 100 की जगह ये आपका 90 पे मेल्ट हो जाएगा, या आपका 80 पे मेल्ट हो जाएगा, या आपका 60 पे मेल्ट हो जाएगा, या आपका 40 पे मेल्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से चलता रहेगा। यानी मेल्टिंग पॉइंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो सबका ग्रेजुअली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करते करते जब हम लोग वापस से यहाँ पे आएंगे तो प्रॉपर्टी वापस से क्या होगा, इसके बाद और डिक्रीज होना चाहिए था ना। यहाँ पे ऐसे करते गए 10 5 2 डिग्री पे मेल्ट कर जाएगा, उसके बाद क्या होना चाहिए, और कम होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। प्रॉपर्टी यहाँ पे 100 था तो यहाँ पे हो जाएगा 110 या फिर 115। तो इन दोनों का प्रॉपर्टी क्या होगा, लगभग सिमिलर होगा, क्योंकि ये ग्रुप वाइज है। और पीरियड वाइज में क्या होगा, जो प्रॉपर्टीज है वो लगातार या तो इंक्रीज करेगा या तो लगातार डिक्रीज करेगा, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, ठीक है। तो मेंडलीव ये चीज को किया था। अच्छा मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा और कुछ हम लोग समझते हैं। जब वो पूरा पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया तो उसको ऐसा दिखा ना कि कभी इसी में हम लोग इसी में बता रहे कि लिथियम यहीं पे यहाँ पे जैसे कॉपर आ गया, यहाँ पे पोटेशियम आ गया, यहाँ पे AU आ गया, यहाँ पे Fe आ गया, इस तरीके से आ गया, ठीक है। इस तरीके से AG ठीक है, ठीक है, इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे दिक्कत क्या चीज हुआ, थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को वो फाइनल कैसे स्ट्रक्चर किया वो अभी हम लोग समझ रहे हैं। तो ग्रुप और पीरियड तो हम लोग को समझ में आया कि ग्रुप क्या है भाई। तो ग्रुप में जो सिमिलर एलिमेंट्स वाले, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स है वो है। पीरियड में क्या है, ऐसे एलिमेंट्स है जिनका प्रॉपर्टी लगातार या तो इंक्रीज करेगा या तो लगातार डिक्रीज करेगा। जो भी प्रॉपर्टी हो वो इंक्रीज या तो डिक्रीज हो रहा होगा। कुछ प्रॉपर्टीज कांस्टेंट भी होगा, उसके बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये क्या लिए, कॉपर, ये क्या लिए, पोटेशियम, ये सिल्वर है, ये गोल्ड है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है उसमें मेंडलीव को ये दिखा कि भाई जो हाइड्रोजन है, जो लिथियम है, जो सोडियम है और जो पोटेशियम है, इन चारों का प्रॉपर्टी तो भाई मैच कर रहा है। बट ये जो कॉपर ले लिए, ये जो सिल्वर ले लिए और ये जो गोल्ड ले लिए, ये इनका प्रॉपर्टीज इस ग्रुप में मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अब क्योंकि वो अपना लॉ पे बोल दिया कि हम सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से क्या किए, अरेंज किए। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर करते हुए कॉपर को यही आना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर करते हुए Ag को यही आना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर करते हुए गोल्ड को यही आना था।
अब यहाँ आना था तो इसको ये यहाँ से हटा भी नहीं सकता है। तो मेंडेलीव अपना एक और दिमाग लगाया और वो क्या किया, जो ग्रुप है, कहाँ गया, जो ग्रुप है, ग्रुप्स आर डिवाइडेड, ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स, या फिर हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट में नोट में लिखेंगे, ग्रुप्स आर डिवाइडेड बाय मेंडेलीव इन सब ग्रुप्स ए और बी। तो मेंडेलीव क्या किया ना, मेंडेलीव बोला, थोड़ा सा दिमाग लगाया, वो बोला कि भाई जो ग्रुप 1 है ये तो क्या था, इसको ऐसे लिखो, ठीक है, G1, इसको G2, G3, G4, G5, G6, G7 और G8, ठीक है। तो इस तरीके का ग्रुप है, बट इस तरीके के ग्रुप में जो ग्रुप 1 है वो ग्रुप 1 में क्या होगा, दो डिवीजन होगा, सब ग्रुप ए होगा, सब ग्रुप बी होगा। यानी यहाँ पे इसको हटाओ और इस तरीके का चीज को एंटरटेन मत करो। यहां पे एक और डिवीजन करो, ग्रुप 1 का, ग्रुप 1 में दो ग्रुप बनेगा, एक ग्रुप ए बनेगा, एक ग्रुप बी बनेगा। ये वाला चीज दिख रहा है, ए बनेगा और बी ग्रुप बनेगा। अब ए ग्रुप और बी ग्रुप बनाने का मकसद क्या था, ए ग्रुप और बी ग्रुप बनाने का मकसद ये था कि जो हाइड्रोजन था, जो लिथियम था, जो सोडियम था, जो पोटेशियम था, इन सब का प्रॉपर्टीज मैच कर रहा था। और उसी तरीके से कॉपर का प्रॉपर्टी, सिल्वर का प्रॉपर्टी, गोल्ड का प्रॉपर्टी, इन सब का प्रॉपर्टीज मैच कर रहा था। तो मेंडेलीव दिमाग लगाया कि भाई ऐसे तो ये लोग आ रहे हैं एक ही ग्रुप के अंदर, एक ही ग्रुप में इन चारों का प्रॉपर्टी मैच कर रहा है और इन तीनों का प्रॉपर्टी मैच कर रहा है। तो एक काम करो, जो इन तीनों चारों का प्रॉपर्टी मैच कर रहा है इसको सब ग्रुप 1 में डाल दो, इसको सब ग्रुप 1 में डाल दो, ठीक है। पोटेशियम यहीं पे होगा, पोटेशियम, हाइड्रोजन होगा ना, यहाँ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे और भी था, ये सब भी एलिमेंट था, ठीक है। बाद में ये सब भी अरेंज किया तो ये सब भी आ गया। और ये जो कॉपर, AU है, इन लोगों का प्रॉपर्टी इधर मैच कर रहा है तो इन लोगों को इधर डाल दो, Cu, Ag, AU, इन सबको इधर डाल दो। तो होगा क्या कि जो सब ग्रुप 1B वाला जो प्रॉपर्टीज है उन सबका प्रॉपर्टीज मैच करेगा, ग्रुप 1A वाला जो प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स है उन सबका प्रॉपर्टीज मैच करेगा। तो एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया कि उन सबका प्रॉपर्टीज क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। तो मेंडेलीव अपने पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप है उनको सब ग्रुप्स में डिवाइड करता है, ए और बी में। अच्छा, ये किसके किसके साथ करता है, जिसमें ऐसा चीज उसको दिखा, जितना भी एलिमेंट्स है उनमें से दो ग्रुप इसमें भी, मतलब पहले क्या हुआ थोड़ा सा समझो, सारे एलिमेंट्स को अरेंज किए, एलिमेंट्स को अरेंज करने के बाद हमको ये एक ग्रुप मिला, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, 7 एलिमेंट्स हमको मिल गए। इन सातों में देखे कि इन चारों का प्रॉपर्टी सेम है, इन तीनों का प्रॉपर्टी सेम है। अगर ऐसा दिखा तो यहाँ पे सब ग्रुप ए बनेगा और सब ग्रुप बी बनेगा। तो इसमें ऐसा दिखा, यहाँ पे भी डिवीजन हुआ, इसमें भी दिखा तो इसमें भी ए और बी बना, इसमें भी ए और बी बना, और ऐसे करके सभी में ए और बी बनता है, बट लास्ट वाले में नहीं बनता। तो मेंडेलीव टोटल कितना सब ग्रुप क्रिएट करता है, पहला सातों ग्रुप जो था 1 से लेकर 7 तक सभी में सब ग्रुप बनाता है, बट 8वां वाले में वो इस तरीके का काम नहीं करता, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे हीलियम बना दिए, हीलियम और नियॉन का तो अभी डिस्कवरी हुआ भी नहीं है, ठीक है, हीलियम और नियॉन का अभी डिस्कवरी नहीं हुआ। अच्छा, बाद में जब मेंडेलीव, हम जैसे कि बताएं कि मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में क्या था, नए नए एलिमेंट्स का डिस्कवरी हो रहा था, और उसी दौरान में एक नए एलिमेंट का, नए टाइप के एलिमेंट का बोल सकते हैं डिस्कवरी हुआ, जो गैसेस एलिमेंट था, जिनको हम लोग बोलते हैं आज के डेट में नोबेल गैस। अब नोबेल गैस एक ऐसा गैस था यार जिसका मतलब ना मतलब कोई वैलेंसी है, ना ही वो किसी के तरीके रिएक्शन शो करता है। मेंडेलीव ऐसा नहीं था सिर्फ एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था, और भी कुछ प्रॉपर्टीज था उनको वो देखा था, जैसे कि तुम्हारा क्या बोलते हैं ऑक्साइड वगैरह या फिर हाइड्राइड वगैरह, वो सब देखे हैं, ठीक है। खैर, अभी मेंडेलीव के सामने ये था कि नया नया इनर्ट गैसेस या नोबेल गैस आ चुका था, उनको वो अपने पीरियोडिक टेबल में अरेंज करना था। ऑलरेडी बहुत सारे एलिमेंट्स का अरेंजमेंट हो चुका था और उन लोगों का प्लेस नहीं बन रहा था। तो मेंडेलीव क्या करता है, अपने पीरियोडिक टेबल में एक नया ग्रुप ऐड करता है, ठीक है, और उस ग्रुप को वो नाम देता है जीरो ग्रुप। एक न्यू ग्रुप ऐड होता है, एडिशन ऑफ न्यू ग्रुप। इन न्यू ग्रुप ऐड करेंगे और उस ग्रुप को वो क्या बोला, वो बोल दिया भाई ये जीरो ग्रुप है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट ग्रुप, ये सब बोल सकते हैं, ठीक है। और या फिर बोल दो इसको नोबेल गैस, नोबेल गैस का ग्रुप। तो ये आप चाहे तो ये बोलो या तो ये बोलो, जीरो ग्रुप बोल सकते हो, इनर्ट गैस के ग्रुप बोल सकते, इनर्ट ग्रुप बोल सकते हैं, या जीरो ग्रुप बोल, ये नोबेल गैस के ग्रुप बोल सकते हैं। तो इसमें सारा जो नोबेल गैसेस था वो सब आ गया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, ठीक है। तो जितना भी तुम्हारा नोबेल गैस है उस टाइम में डिस्कवर था
वो सारा यहाँ पे अरेंज कर दिया, ठीक है। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को, ये चीज तो हम लोग समझे। अच्छा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ये पॉइंट को लिखना कि वो थोड़ा सा ना कुछ चेंजेस भी किया था, या इसको तुम ड्रॉबैक के तौर पे लिखना कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक क्या था। तो ड्रॉबैक वो क्या चीज किया, देखो एलिमेंट्स को वो क्या बोला, खुद बोला है कि भाई एलिमेंट्स अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट के हिसाब से एलिमेंट्स को हम लोग अरेंज करेंगे। ये बात कौन बोल रहा है, मेंडलीव बोल रहा है। तो उसको वो फॉलो भी तो करेगा ना, हम कोई बात बोलेंगे हम खुद फॉलो नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस में मेंडलीव को ये देखने को था कि जो आर्गन है, आर्गन का एटॉमिक वेट कितना है। तो आर्गन यहाँ पे लिखे, ये वाला तो अब नहीं लगेगा ना, ये तो आई होप कॉपी कर लिए होगे, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये तो नहीं लगना चाहिए वैसे भी। तो देखो, तो मेंडलीव के पास आर्गन था अब, ठीक है, और मेंडलीव के पास पोटेशियम था। अब आर्गन का जो एटॉमिक नंबर था वो था 39.9, ठीक। एटॉमिक वेट नंबर नहीं बोल रहे, एटॉमिक वेट, क्योंकि ये तो एटॉमिक वेट को कंसीडर किया। तो एटॉमिक वेट था 39.9 और पोटेशियम का 39.1। तो अब क्योंकि हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं, तो आप मेरे को बताओ कि इन दोनों में से पहले कौन आना चाहिए, 39.9 को पहले रखेंगे या 39.1 को पहले रखेंगे। तो कोई भी बोलेगा कि भाई 39.1 पहले आना चाहिए, 39.9 बाद में आना चाहिए, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये पहले आएगा। तो मेंडलीव के हिसाब से भी क्या होना चाहिए, यही चीज होना चाहिए था कि पहले यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे कम होगा और उसके बाद ज्यादा वाला होना चाहिए था। तो पहले कौन आता, 39.9 या 39.1, पहले आता पोटेशियम, लेकिन फिर आता आर्गन। तो पोटेशियम को होना यहाँ पे चाहिए था और आर्गन को होना यहाँ पे चाहिए था, बट मेंडलीव ऐसा नहीं करता है। मेंडलीव इन दोनों के प्लेसेस को क्या करता है, स्वैप कर देता है, इन दोनों को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर देता है, इंटरचेंज कर देता है दोनों का जगह। रीजन मेंडलीव से पूछा जाता है कि भाई आप तो बोल रहे कि भाई सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे और खुद ही अपने पीरियोडिक टेबल में पोटेशियम को यहाँ पे रखने की जगह आप पोटेशियम को कहाँ रख रहे हो, यहाँ रख रहे हो, जबकि पोटेशियम को पहले आना चाहिए आपके लॉ के हिसाब से, आपके रूल के हिसाब से, और आर्गन को बाद में आना चाहिए। तो मेंडलीव इस चीज को जस्टिफाई करते हुए बोलता है, देखो देखो सुनो, ऐसा है कि जो आर्गन है, हम जो पीरियोडिक टेबल बनाए, मेंडलीव का काम क्या था कि सारे एलिमेंट्स को अरेंज करना और इस तरीके से अरेंज करना कि उनके प्रॉपर्टीज में मेरे को क्या दिखे, सिमिलैरिटीज दिखे। यही चीज था उनका लॉजिक तो यही था, इसीलिए सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो वो बोलता है कि देखो अगर हम आर्गन को उठा के यहाँ पे रख देते हैं, पोटेशियम को वहां रख देते हैं, हम अपना लॉ को तो जस्टिफाई कर देंगे, बट होगा क्या चीज कि आर्गन का प्रॉपर्टी इसमें से किसी से मैच नहीं करेगा और पोटेशियम का प्रॉपर्टी यहाँ पे किसी से मैच नहीं करेगा। लेकिन हम जब दोनों के जगह को बदल देते हैं तब हमको देखने को मिलता है कि पोटेशियम का प्रॉपर्टी यहाँ पूरा मैच कर रहा है और आर्गन का प्रॉपर्टी पूरा यहाँ पे मैच कर रहा है। आर्गन एक नोबेल गैस है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंटरचेंज या स्वैप करते हैं पोजीशन को। तो रीजन क्या देता है, बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज are similar with each other's group, so Mendeleev स्पेलिंग यार इसका क्या बोलेंगे, Mendeleev इंटरचेंज हटाए, इंटरचेंज देयर पोजीशन। अच्छा, एक जगह हम देयर पे ये इस्तेमाल कर रहे हैं और एक जगह पे हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो मेंडलीव क्या इस चीज का रीजन देता है कि क्योंकि प्रॉपर्टी जो है इन लोगों का सिमिलर है विद ईच अदर ग्रुप, एक दूसरे के ग्रुप के साथ, सो हम लोग इन दोनों का पोजीशन में क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। और ऐसा नहीं है कि मेंडलीव सिर्फ इन दोनों के साथ ऐसा किया, वो इन दोनों के साथ भी ऐसा ही किया। तुम अगर ध्यान से देखोगे, आपके बुक में होगा तो उसको प्लीज ऐसे देखना ध्यान से। तो यहाँ पे ना आपको कोबाल्ट और निकल दिखेगा। कोबाल्ट का आई थिंक सो 57 या 58 होगा, देख लेना, 57 या 58 पॉइंट आपका 7 होगा और इसका आई थिंक 58.1 या 2 होगा यार, ठीक है। ध्यान से देखना कितना है। इतना तो पता है कि भाई कोबाल्ट का आपका ज्यादा है और निकल का आपका कम है, लेकिन अगेन यहाँ पे भी क्या होता है, कोबाल्ट को पहले रखा जाता है, कोबाल्ट को पहले रखा जाता है और निकल को बाद में रखा जाता है। लेकिन होना क्या चीज चाहिए था, कम जिसका है वो पहले आएगा, जिसका ज्यादा है वो बाद में आएगा। रीजन अगेन यहाँ पे भी मेंडलीव क्या देता है, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है कि इसका प्रॉपर्टी फ्लोरीन से मैच कर रहा था, ठीक है। ये हम जस्ट ऐसे ही बनाए हैं, हमको तो खुद नहीं पता कि यहाँ पे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कौन कहाँ पे आएगा। ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल याद नहीं करना, आपको याद रखना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे तो है शायद क्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन बोल रहे, ब्रोमीन है, यहाँ पे आयोडीन है, ये सब है,
और यहीं पे कहीं पे आपका कोबाल्ट और निकल भी आता है, ठीक है। तो देखना यहीं पे कहीं पे कोबाल्ट और निकल भी होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जरूरी नहीं है। बस ये देखना कि यहाँ पे जो मास लिखा हुआ है कोबाल्ट का वो ज्यादा होगा और निकल का क्या होगा, कम होगा। तो इन दोनों को आपस में क्या होना चाहिए, इंटरचेंज होना चाहिए। बट अगेन मेंडेलीव यहाँ पे भी यही बात बोलता है, बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर विद ईच अदर ग्रुप, इसलिए हम इन दोनों का पोजीशन क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। तो ये सब मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल का खासियत है। आपको समझना एग्जाम में क्वेश्चंस क्या क्या आएगा। मेंडेलीव का जो लॉ है वो पूछा जा सकता है, व्हाट यू मीन बाय पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है। एक मार्क्स के क्वेश्चन में कितना एलिमेंट्स नोन था वो पूछा जा सकता है, कितना ग्रुप है मेंडेलीव का वो पूछा जा सकता है, कितना ग्रुप और पीरियड है। अच्छा पीरियड तो 7 है, ग्रुप में हम क्या बताए थे कि टोटल नंबर ऑफ 8 ग्रुप है, बाद में एक ग्रुप ऐड होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग ना ऐड कर ले रहे हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितना है, अगर नोबेल गैस को हम लोग मिला देंगे तो टोटल मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में 9 ग्रुप है, और अगर छोड़ देंगे तो टोटल 8 ग्रुप है। अच्छा सब ग्रुप के बारे में पूछता है कि भाई कितना सब ग्रुप था, तो मेंडेलीव के 1 से लेकर 7 तक में सब ग्रुप था, 8 वाले में सब ग्रुप नहीं था, ठीक है। हीलियम यहाँ पे नहीं होगा, हीलियम 0 वाले में होगा। देखिए ठीक है, हीलियम नियॉन ये सब कहाँ होगा, ये सब आपके 0 वाले में होगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, ये सब लास्ट वाले में, ठीक है। तो मेंडेलीव का लास्ट वाला जो पीरियोडिक टेबल था उसमें 0 ग्रुप है, हाँ 0 ग्रुप है। तो ये सारा चीज है। अच्छा मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल के और कुछ खास बात ये था कि पहला एलिमेंट में कितना, पहला ग्रुप में, पहला पीरियड में कितना एलिमेंट्स है, दूसरे पीरियड में कितना एलिमेंट है, तीसरे में कितना है। तो इसके लिए एक चीज याद रखना जो दे रहा है, ठीक है। टोटल जो एलिमेंट्स है ना, इसको ही देखो ना, यहीं पे लिख देते हैं। तो पहले वाले में 2 था, हाइड्रोजन और हीलियम। उसके बाद फिर आपका 8 आया, ठीक है। फिर 8 आया, 2,8,8, 18, 32, 32 आई थिंक तो ऐसा ही कुछ है। हाँ 7 हो गया ना, 3 3 6 हाँ 7। तो 2,8,8, 18, 32, 32। तो इस तरीके से एलिमेंट है। तो पहला वाला जो एलिमेंट है, ये पहला वाला जो ग्रुप है, इसको क्या बोला जाता है, शॉर्टेस्ट ग्रुप बोला जाता है। देखो ना, शॉर्टेस्ट ग्रुप, शॉर्टेस्ट पीरियड, इसमें 2 ही है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पे बात कर रहे हैं यार, कि पहले पीरियड में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो पहले पीरियड में कितना एलिमेंट है, 2 ही है, हाइड्रोजन है और हीलियम है। उसके बाद वाले में कितना रहता है, 8 रहता है। लिथियम रहता है, यहाँ एक है, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाता है, इसमें 8 होता है। हम 8 तो बनाए हैं ऐसे, ठीक है, 8 हम बनाए हैं। तो बीच बीच में कुछ जगह जैसे हम यहाँ पे खाली छोड़ दिए, तो मेंडेलीव ने क्या किया था, अपने जगह खाली को छोड़ा था। जैसे यहाँ पे हम बहुत सारी जगह खाली छोड़े, हमको याद नहीं, लेकिन मेंडेलीव सही में अपना जगह को खाली छोड़ा था। वो सबके बारे में भी अभी बात करते हैं। तो क्या हम बोल रहे हैं कि पहले वाले पीरियड में 2 एलिमेंट था, दूसरे पीरियड में 8 है, तीसरे पीरियड में 8 है, फिर 18 है, 18 है, 32 है, 32 है। तो इस तरीके से थोड़ा सा याद रखना। और शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट ये सब बोलने का कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। आप ऐसे ही याद रख सकते हैं कि जो जिसमें 2 है वो क्या है, शॉर्टेस्ट है। इन दोनों को भी वो शॉर्ट पीरियड बोला था, इन दोनों को वो लॉन्ग पीरियड बोला था, ये सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है। अच्छा ये जो है ये इनकम्प्लीट पीरियड्स भी है। ये इनकम्प्लीट इसलिए हो गया क्योंकि भाई इन सब के अंदर में एलिमेंट्स अभी सही तरीके से डिस्कवर्ड हुआ भी नहीं है, ठीक है। तो 32 वाला भी रहने दो, 32 वाला मॉडर्न पीरियोडिक जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि मॉडर्न में सही में 32 एलिमेंट्स है, लैंथेनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे भी था लैंथेनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है। उसका पोजीशन मेंडेलीव भी नहीं बता पाया था। ओके तो 2,8,8, 18,18 शॉर्टेस्ट पूछेगा बता देना, और कहाँ से एलिमेंट्स आएगा वो देख लेना। हाइड्रोजन, लिथियम, इसमें लिथियम से लेके कहाँ तक है वो हम लोग देख लेंगे। अब हम क्या चीज बोल रहे थे, हम बोल रहे थे हाँ मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल का खास बात ये चीज था कि मेंडेलीव ने हम लोग को बता के किया कि देखो भाई कि यहाँ पे हम जगह खाली छोड़ दिए, ये वाला जगह हम क्या किए, खाली छोड़ दिए। तो यहाँ पे आने वाले टाइम में कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा, ऐसा नहीं कि एलिमेंट खाली रह जाएगा। अगर यहाँ पे लेट्स से एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 33 है, और यहाँ पे कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 36 है, तो 33 और 36 के बीच में कितना नंबर आता है, 34 और 35। तो चांसेस है कि फ्यूचर में कोई ऐसा एलिमेंट आपको मिलेगा जिसका एटॉमिक वेट कितना होगा, 34 होगा, 35 होगा। तो उस 34 या 35 वाले जो एलिमेंट होगा उसको कहाँ पे प्लेस कर देना, यहाँ पे लाकर प्लेस कर देना। बात समझ में आ रहा है मेंडेलीव क्या चीज बोल रहा है। मेंडेलीव ये बता के जा रहा है कि 33 वाला एलिमेंट तो हम यहाँ पे रख दिए हैं, 36 वाला मास वाला एलिमेंट भी यहाँ रख दिए, लेकिन 34 और 35 मास वाला एलिमेंट अभी डिस्कवर हुआ नहीं है। वो है फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में डिस्कवर होगा, अभी है नहीं। तो तुम लोग जाओ डिस्कवर करो, और करके जब मिल जाए तो उसको लाके कहाँ रख देना, यहाँ पे रख देना। अच्छा सिर्फ इतना नहीं, साथ ही साथ यहाँ पे जो एलिमेंट होगा, अब जाहिर सा बात है हम लोग जो ग्रुप बनाए, ग्रुप के बारे में क्या बोले, सिमिलर ग्रुप एलिमेंट शो सिमिलर प्रॉपर्टी। अब क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट मिलना है तो उसका प्रॉपर्टी किससे मैच करना चाहिए, इससे मैच करना चाहिए।
इसका प्रॉपर्टी इससे मैच करना चाहिए। तो जो भी एलिमेंट यहाँ पे रहेगा उसका प्रॉपर्टी इस ग्रुप के क्या होगा, मैच करेगा। तो इस ग्रुप वाला जो अदर एलिमेंट है उसको हम लोग देख लिए। ऐसा समझो ना कि यहाँ पे मान लो हम एक सिंपल से एग्जांपल के तौर पे बोल रहे हैं, ठीक है प्लीज। यहाँ पे मान लो आपका सिल्वर है, ऐसे तो है नहीं, और आपको गोल्ड ढूंढना है, और यहाँ पे आपका प्लैटिनम है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं सिल्वर है, यहाँ पे हम लोग जानते हैं प्लैटिनम है, और यहाँ पे हमको गोल्ड, अभी हमको पता नहीं कि गोल्ड बोल के भी कोई चीज होता है, बट जब हम ढूंढने जाएंगे तो हम जैसा चांदी जैसा दिखता है या प्लैटिनम जैसा दिखता है, हम तो वैसे ही किसी एलिमेंट को ढूंढ रहे होंगे ना कि भाई उसका चमक वैसा होना चाहिए, वो उसी तरीके से चमके, उसका मेल्टिंग पॉइंट वैसा हो, वो केमिकल प्रॉपर्टीज उसी तरीके का शो करे, वो ऑक्सीजन से वैसे ही रिएक्ट करे जैसे बाकी सब करता है, वो हाइड्रोजन से वैसे ही रिएक्ट करे जैसे बाकी सब करता है। तो ये सारा प्रॉपर्टीज तो मेरे पास पहले से है कि जो एलिमेंट यहाँ पे रहेगा उसका इन सबसे प्रॉपर्टीज मैच करेगा। तो लोगों के लिए डिस्कवरी करना क्या हो गया, आसान हो गया। यानी मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल सिर्फ ये नहीं था कि एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, ये साथ ही साथ एक नया डोर ओपन किया जिससे वो क्या कर सकता था, नए नए एलिमेंट्स को डिस्कवर करना उन लोगों के लिए आसान हुआ, और बहुत सारा फिर न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हुआ विद द हेल्प ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो इसका ये यूज केस है। अच्छा, मेंडलीव 2-3 एलिमेंट्स का प्रेडिक्शन भी करके गया था बाबू, तो ये सब हम लोग मिटा रहे हैं और जल्दी जल्दी से वो सब लिख रहे हैं। नहीं चाहते ना कि पूरा फिर से मिटाए, फिर से आए, टाइम जाता है यार, ठीक है। तो मेंडलीव क्या चीज बोला कि आगे चल के ना देखना हम लोग को क्या मिलेगा, एक का बोरॉन मिलेगा, वो बोला, और देखना एक का सिलिकॉन भी मिलेगा, एक का बोरॉन, एक का सिलिकॉन, और एक का और क्या था, एक का एल्यूमिनियम मिलेगा, एल्यूमिनियम। इक्का आई थिंक मेंडलीव शायद रशिया का बंदा था, तो वो रशियन में शायद इक्का का मतलब होता है नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट करके ऐसा कुछ था। तो इक्का बोरॉन का बाद में डिस्कवरी हुआ, वो प्रॉपर्टीज भी बता दिया, इक्का बोरॉन का प्रॉपर्टीज कैसा होगा, इक्का सिलिकॉन का प्रॉपर्टीज कैसा होगा, इक्का एल्यूमिनियम का प्रॉपर्टीज कैसा होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, सब चीज वो मेंडलीव बता दिया था। सॉलिड स्टेट में होगा या गैसियस स्टेट में होगा, ईच एंड एवरीथिंग मेंडलीव बता के गया था। और फ्यूचर में ये सारा एलिमेंट क्या हुआ, डिस्कवर्ड हुआ। तो मेंडलीव इक्का बोरॉन जो डिस्कवर्ड हुआ, बाद में उसका नाम रखाया क्या हुआ, वो स्कैंडियम, स्कैम नहीं है रे, स्कैंडियम। सिलिकॉन को वो क्या बोला, वो नहीं बोला, उसके बाद जो लोगों ने डिस्कवर किया उन्होंने बोला जर्मेनियम। एल्यूमिनियम को क्या बोला गया, गैलियम। तो ये सारा चीज का डिस्कवरी हुआ। तो एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस एक मार्क्स में पूछा जाता है कि एक का सिलिकॉन अकॉर्डिंग टू मेंडलीव क्या डिस्कवर्ड हुआ। तो एक का सिलिकॉन क्या बना, जर्मेनियम बना, एक का एल्यूमिनियम क्या बना, गैलियम बना। या ऐसे रिवर्स क्वेश्चन भी आता है कि स्कैंडियम वाज प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव एज अ इक्का बोरॉन। तो स्कैंडियम कैसे प्रेडिक्टेड किया गया था मेंडलीव से, इक्का बोरॉन। ये सब मेंडलीव का क्या था, प्रेडिक्शन था, प्रेडिक्शन। क्रिकेट में प्रेडिक्शन फेल है ना, क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, और यहाँ पे प्रेडिक्शन फेल है। लेकिन मेंडलीव का प्रेडिक्शन फेल नहीं हुआ था, मेंडलीव का प्रेडिक्शन सक्सेसफुल हुआ कि भाई इक्का बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये मिला। अच्छा, मेंडलीव का ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक बात कर रहे हैं, हम फेलियर का भी बात नहीं कर रहे। ड्रॉबैक क्या था, वो 2-3 जगह फंस गया बंदा, ठीक है। तो फंसने वाला जगह था, एक तो भाई उसका हाइड्रोजन था, ठीक है, हाइड्रोजन उसको लेके डूबा। हाइड्रोजन का वो पोजीशन वो भी सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है वो ग्रुप 1 से भी मैच करता है और ग्रुप 7A से भी मैच करता है। तो यहाँ पे मेंडलीव थोड़ा सा फंसा, 7A नहीं 7B। तो हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप 1A का भी प्रॉपर्टी शो करता है और ग्रुप 7B का भी प्रॉपर्टी शो करता है। यानी भाई ये कहीं ना कहीं धनश्री है, ठीक है। तो 2 जगह का प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, ग्रुप 1A का और ग्रुप 7B का, दो जगह का प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो मेंडलीव फिर भी लाचार होके, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट 1 था, तो इसको ग्रुप 1A में प्लेस कर देता। बट दिस इज नॉट द राइट प्लेस। इवन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी अगर तुम लोग पढ़ लिए होगे तो तुम लोग को पता होगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ग्रुप 1A जो है हाइड्रोजन का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें भी प्लेस सही नहीं है। वो भी अभी भी क्या है, कंट्रोवर्शियल है कि हम लोग यहाँ रखे या यहाँ पे रखे। बट खैर यहाँ पे रखते हैं, बच्चों को थोड़ा सा आसानी हो, ठीक है। तो ये चीज हो गया। साथ ही साथ लैंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज है, ठीक है। तो लैंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है और बहुत हायर एटॉमिक मास वाला एलिमेंट्स है। तो उन एलिमेंट्स का भी मेंडलीव सही तरीके से पोजीशन बता के नहीं गया था। तो मेंडलीव के फिर पीरियोडिक टेबल के नीचे में ही हम लोग क्या किए ना, यहीं पे इसी के नीचे हम बता दे। तो यहाँ पे दो ऐसा पीरियड ऐसा ही है, बट इसको ऐड किया गया, ठीक है। और बताया गया कि ये ग्रुप 6 का पार्ट है और ग्रुप 7 का। तो ये ग्रुप पीरियड
ये पीरियड 6 का पार्ट है और ये पीरियड 7 का पार्ट है। तो इसको हम लोग क्या बोल दिया, लैंथेनॉइड्स बोल दिया, और इसको हम लोग एक्टिनॉइड्स बोल दिया। तो इनका भी पोजीशन मेंडेलीव सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये सारा चीज मेंडेलीव का क्या बन गया, ड्रॉबैक बन गया। ड्रॉबैक में क्या बोलोगे, हाइड्रोजन को बोल सकते हो, फिर लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स को पोजीशन नहीं कर पाना ये बोल सकते हो। एडवांटेज में क्या बोलोगे, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स को बोल सकते हो। अच्छा, और ये भी ड्रॉबैक में जाएगा, कोबाल्ट और निकेल वाला, जो ये वाला बात हुआ बोला था कि प्रॉपर्टी सिमिलर होगा, इसलिए हम क्या किए, दोनों को इंटरचेंज कर दिया। तो ये भी मेंडेलीव का ड्रॉबैक था, क्योंकि वो अपना बात खुद से नहीं सुन रहा है, तो ये सारा प्रॉब्लम था। अच्छा, मेंडेलीव का फेलियर कहां पे आया, फेलियर हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी बात करेंगे, बस खाली इतना जान लो कि मेंडेलीव का जो फेलियर है वो था उसका आइसोटोप, ठीक है। फेलियर 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 बात कर ले, ठीक है कर लेते हैं। तो आइसोटोप्स, तो जब आइसोटोप्स का डिस्कवरी हुआ बाबू, तब हो गया तहलका मच गया, ठीक है। तो आइसोटोप्स का डिस्कवरी हुआ, मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल पूरा का पूरा नेस्तो नाबूद हो गया, बर्बाद हो गया, मेंडेलीव पूरा का पूरा बर्बाद, मेंडेलीव दुनिया से जा भी चुका था, ठीक है। तो फेलियर कैसे आया मेंडेलीव का आइसोटोप्स के डिस्कवरी की वजह से। अब आइसोटोप्स होता क्या है, तो आइसोटोप्स नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार ये सब पढ़ लेते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सब समझ लेते हैं, लेकिन ठीक है चलो पढ़ते हुए चलते हैं। तो आइसोटोप हम सिर्फ अभी बता दे रहे हैं। आइसोटोप ऐसा होता है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, मास नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है, मास नंबर क्या होता है, अलग होता है, मास नंबर अलग अलग होता है। जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल बनाया, उस मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक वेट को क्या दिया गया था, प्रेफरेंस दिया गया था। एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास सेम चीज होता है, यानी एक ही एलिमेंट है, उसका दो अलग अलग एटॉमिक मास हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल में है आपका कार्बन, कार्बन कार्बन 12 भी शो करता है एटॉमिक मास, कार्बन 12 भी एटॉमिक मास शो करता है और 14 भी शो करता है। तो अगर कार्बन मेरे को मिला है, तो कार्बन 12 स्टार्टिंग में मेंडेलीव को मिल गया, तो वो कार्बन को कहां प्लेस कर दिया, यहाँ पे प्लेस कर दिया, 12 वाला यहाँ पे है, और नाइट्रोजन का कितना है, 14 है। अब फ्यूचर में जाके एक नया कार्बन मिला है तो कार्बन प्रॉपर्टी किससे मैच कर रहा है, कार्बन से मैच कर रहा है, पूरा का पूरा डिट्टो प्रॉपर्टी कार्बन से, क्योंकि भाई प्रॉपर्टी तो इस पे मेंडेलीव को लगा था ना कि एटॉमिक वेट पे डिपेंड करता है। एक्चुअली तो एटॉमिक वेट पे डिपेंडेंसी नहीं है प्रॉपर्टीज का, बट ठीक है, तो किस पे है, एटॉमिक नंबर पे, ठीक है। तो खैर अभी मेंडेलीव के हिसाब से बात करेंगे। तो मेंडेलीव को लगा था क्योंकि एटॉमिक वेट के हिसाब से प्रॉपर्टीज मैच करेगा, तो जो कार्बन हम लोग को नया मिला जिसका एटॉमिक वेट कितना है, 14 है, उसका प्रॉपर्टी मैच कर रहा है किससे, कार्बन से। और उसको क्योंकि एटॉमिक वेट उसका 14 है, तो उसको रखना कहां पे पड़ेगा, यहाँ पे, और जब यहाँ रखेंगे तो नाइट्रोजन के साथ उसका प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, एक क्लैश देखने को मिला। और ऐसा नहीं है कि एक जगह दिखता तो हम लोग सह भी लेते, अगर एक ही कार्बन ऐसा कार्बन के साथ सिर्फ होता तो हम लोग बोलते कि नहीं नहीं नहीं, कार्बन में थोड़ा सा ग्लिच आ गया था, तो कार्बन 14 भी यही रहेगा, चलो हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेंगे। बट और भी हुआ भाई, हाइड्रोजन के साथ भी हुआ, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप मिल गया, ऑक्सीजन का 2 आइसोटोप मिल गया, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उन सब को भी क्या मिलने लगा, आइसोटोप्स मिलने लगा। तो इतना सारा जब आइसोटोप्स मिल गया, तो इससे हम लोग को समझ में आया कि भाई ये वाला जो थ्योरी है या मेंडेलीव का ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करेगा, जल्द से जल्द एक नया पीरियोडिक टेबल की तरफ अब हम लोग को क्या करना होगा, शिफ्ट करना होगा। तो अगर तुमसे पूछा जाता है व्हाट इज द फेलियर ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, तो आपका आंसर क्या लिखना है, डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप, डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप। क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो वो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि भाई आइसोटोप्स वो होता है जिसका एटॉमिक मास सेम प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होता है, बट एटॉमिक मास क्या होता है, अलग होता है। तो क्योंकि प्रॉपर्टी सेम है तो उन लोगों को सेम ग्रुप पे होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू मेंडेलीव डिफरेंट एटॉमिक वेट एलिमेंट्स रिसाइड इन डिफरेंट ग्रुप्स। तो इस वजह से इन दोनों का ग्रुप क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो ग्रुप अगर अलग होगा तो प्रॉपर्टी सेम नहीं, और प्रॉपर्टी अगर सेम होगा तो एटॉमिक वेट सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे मेंडेलीव फंस गया बेचारा, ठीक है। और साथ ही साथ मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ भी क्या हुआ, फेल हो गया। तो इतना ही था हम लोग का मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में। और अगर कोई पॉइंट ऐसा मिस किए होंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे, हम उसको अगर होगा तो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेंडेलीव के बोल रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सब तो हमको आई होप आप लोगों को पता होगा, बट छोटा सा एडिशन कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।